क्या आपने कभी सोचा है कि एक साल में तीन तीन बड़े फिल्मी सेलिब्रेशन एक साथ हो सकते हैं? अगर नहीं तो ये साल 2025 आपके सोच को बदल देगा। जी हाँ, इस साल फिल्मी दुनिया का पूरा माहौल जश्न में डूबा हुआ है। ये साल सिर्फ एक देश या एक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इस सेलिब्रेशन में शामिल है। आइए चलते हैं और जानते हैं कि ये साल 2025 क्यों है खास। अगर फिल्मों की दुनिया एक इंसान होती तो इस साल वो अपना 130वां जन्मदिन मना रही होती। जी हाँ, 2025 वर्ल्ड सिनेमा की 130वीं वर्षगांठ का साल है और इतने सालों में इस सिनेमा नाम के जादू ने ना जाने कितनी कहानियां सुनाई, कितनी जिंदगियां बदली और कितनी यादें हमारे दिलों में बसा दी। सब कुछ शुरू हुआ फ्रांस में, जब ल्यूमियर ब्रदर्स ने पहली बार लोगों को चलती हुई तस्वीरें दिखाई। उस वक्त लोगों ने पहली फिल्म देखी थी जिसमें एक ट्रेन स्टेशन पर ट्रेन आती हुई दिख रही थी और मजेदार की बात यह है कि लोग डर के मारे अपनी सीट से उछल पड़े। उन्हें लगा कि ट्रेन सच में बाहर आ जाएगी और तब से लेकर आज तक सिनेमा ने जो उड़ान भरी है वो बस कमाल की है। आज फिल्में सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि हमारी सोच, पहचान और इमोशंस की भाषा बन चुकी है। हॉलीवुड, बॉलीवुड, कोरियन ड्रामा, चाइनीज मार्शल आर्ट मूवीज, ईरानी फिल्में, फ्रेंच सिनेमा, हर देश की फिल्मों का एक अलग अंदाज है जो मिलकर बनाते हैं वर्ल्ड सिनेमा। यह एक ऐसी ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है जो बगैर कुछ बोले भी बहुत कुछ कह जाती है। अब बात करते हैं चाइनीज सिनेमा की, जो इस साल अपनी 120वीं एनिवर्सरी मना रहा है। 120 साल पहले चीन में भी फिल्मों ने दस्तक दी थी और उसके बाद से चाइनीज सिनेमा न केवल चाइना में बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस को भी इम्प्रेस कर रहा है। जब पहली बार चाइना में फिल्म बनी थी तब साल था 1905 और पहली फिल्म थी द बैटल ऑफ तिंग चुन शान, एक साइलेंट फिल्म जिसमें आवाज तो नहीं थी लेकिन कहानी बोलती थी। तब से लेकर अब तक चाइनीज सिनेमा के 120 साल हो गए हैं। शुरुआत में चाइनीज सिनेमा ज्यादातर लोक कहानियों, ओपेरा और इतिहास पर फोकस करता था, लेकिन धीरे धीरे जब तकनीक बदली, समाज बदला तो कहानियां भी जमीन से जुड़ने लगी। 1980 और 90 के दशक में फिफ्थ जनरेशन डायरेक्टर्स जैसे चांग यीमो और chen काइकर ने सिनेमा को आर्ट बना दिया। उनकी फिल्में सिर्फ देखने के लिए नहीं होती थी, महसूस करने के लिए होती थीं। अब ये सिर्फ फिल्मों का सफर नहीं है, ये पूरे देश की संस्कृति, सोच और कला का आईना है। और मजेदार की बात यह है, ये सिर्फ चाइना तक सीमित नहीं है, इसकी रोशनी पूरे विश्व में फैली हुई है। क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन, हीरो, रेज द रेड लैंटर्न जैसी फिल्मों ने इंटरनेशनल अवार्ड्स बटोरे और ये साबित कर दिया कि चाइनीज सिनेमा किसी से कम नहीं। और आज के दौर में जब साईफाई, एनिमेशन और एक्शन पैक्ड मूवीज हिट हो रही हैं, तब भी चाइना अपने कल्चर की झलक दिखाना नहीं भूलता। अक्सर लोग सोचते हैं कि चाइनीज सिनेमा मतलब मार्शल आर्ट्स और उड़ते हुए योद्धा, पर असल में यहाँ इमोशंस की गहराई, रिश्तों की सच्चाई और जिंदगी की सादगी भी मिलती है। फिल्में जैसे टू लाइव, द रोड होम या फिर डाइंग टू सर्वाइव आपको हंसाती भी है, रुलाती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है। साल 2025 में जब सभी चाइनीज सिनेमा की 120वीं सालगिरह मना रहे हैं, तो एक बात तो पक्की है कि ये सिनेमा सिर्फ चाइना का नहीं रहा बल्कि दुनिया की एक भाषा बन चुका है। चाइनीज एक्टर्स और डायरेक्टर्स अब हॉलीवुड में भी जगह बना रहे हैं और प्लेटफॉर्म जैसे iQIYI और टेंसेंट वीडियो तो इंटरनेशनल ऑडियंस तक कहानियां पहुंचा रहे हैं। अब आते हैं उस मंच पर जो न सिर्फ चाइनीज सिनेमा को प्रमोट करता है बल्कि वर्ल्ड सिनेमा को एक छत के नीचे लाकर खड़ा कर देता है, बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस साल इसका 15वां एडिशन 18 से 26 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। सोचिए, 15 साल से ये फेस्टिवल दुनिया भर की फिल्मों,
डायरेक्टर्स, एक्टर्स और फिल्म लवर्स को एक साथ लाता रहा है। यहाँ न सिर्फ फिल्में दिखाई जाती हैं बल्कि नए आइडियाज, टेक्नोलॉजी और कोलैबोरेशन की बातें भी होती हैं। बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत साल 2011 में हुई थी। तब से ये फेस्टिवल शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के साथ मिलकर चीन के सबसे बड़े और शानदार फिल्म फेस्टिवल्स में से एक बन गया है। बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का सबसे बड़ा आकर्षण है इसका थिएनथान अवार्ड सेक्शन। ये वो जगह है जहां दुनिया भर की बेहतरीन फिल्में एक दूसरे से कंपटीशन करती हैं। इस बार 15 फुल लेंथ की फिल्में 10 डिफरेंट कैटेगरीज में मुकाबला करेंगी, जो कि बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस जैसे अवार्ड शामिल हैं। और हाँ, क्योंकि ये 15वीं एनिवर्सरी है तो सेलिब्रेशन भी जबरदस्त हो रहा है। पूरे 33 सिनेमा घरों में एक इमर्सिव यानी 360 डिग्री एक्सपीरियंस वाला वेन्यू में 300 से भी ज्यादा फिल्में दिखाई जा रही हैं। इसके अलावा बीजिंग स्क्रीनिंग नाम का एक खास सेक्शन भी शुरू किया गया है, जिसमें लगभग 900 शो होंगे, जिसमें दुनिया भर की शानदार फिल्में, क्लासिक फिल्मों के रीमास्टर्ड वर्जन और नए टैलेंट की चीनी फिल्में देखने को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर 2025 का ये एडिशन सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि फिल्म प्रेमियों के लिए एक जश्न है। ऐसा जश्न जो बीते 15 वर्षों से चीन की राजधानी बीजिंग को दुनिया की फिल्म राजधानी बनाने में जुटा है।